Hello everyone. So जी welcome back to another day of our camping vacation in Italia. So जी नाश्ते से ही शुरुआत होती है एज़ यूजुअल हमारी आज के दिन की भी। मैंने बनाया है बच्चों के लिए नाश्ता और फिर हमने यहीं बैठ के बाहर नाश्ता एंजॉय किया है, क्योंकि बाहर का व्यू और यही सबसे अच्छा कैंपिंग की चीज़ होती है कि आप अपनी मर्ज़ी से नाश्ता बनाएं और वहीं पे बैठकर बच्चों के साथ नाश्ता करें। और बस हम नाश्ता कर रहे हैं यहाँ पर। हम हो गए थे रेडी नाश्ता करने से पहले ही, और आज का प्लान हमने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ था कि हमारा कुछ प्लान है कि यहाँ पर इटली में जो गार्दा से है वहाँ पर एक आइलैंड है, और उसके लिए हमें ये था कि हम गाड़ी में नहीं जा सकते थे, उसको शिप के थ्रू जाना पड़ता है। तो हमने बस टैक्सी रिज़र्व करवाई हुई थी कि हम टैक्सी के थ्रू, और क्योंकि वहाँ पर एक पोर्ट होते हैं जहाँ पर आपने शिप वगैरह मिलती हैं आपको, वो एज अ नॉर्मल ट्रांसपोर्ट यूज़ हो रही होती हैं, वो आपको उस आइलैंड में लेके जाती है। तो बस हमने टैक्सी ली और फिर हम उधर के लिए निकल गए, क्योंकि गाड़ी इजी नहीं रहती है। फिर हम यहाँ पहुँच गए थे इनके पोर्ट, इसका नाम है परिशे देल गार्दा, क्योंकि यहाँ से हमें लेनी थी बोट। तो हम गए हैं यहाँ पर, बोट स्टेशन देखना था हमें कि जहाँ से हमें आज की रिटर्न टिकट हमें लेनी थी, ताकि हम बोट के थ्रू जाएं और फिर वापस भी उसी बोट में, वापस शिप होती हैं बड़ी, उसके थ्रू आप आएँ। तो ये बड़ा एक अच्छा सा एक सिटी था, परिशे देल गार्दा पोर्ट सिटी कहलाता है यहाँ पर। तो ये इस तरह से इसकी ब्यूटी चेक करेंगे यहाँ पर। ये लोग इतना प्यारा लग रहा था ये कि ये लोग जो है छोटी छोटी बोट्स में ना सब साथ में बोटिंग कर रहे थे, क्योंकि ये एक गार्दा लेक करके एक जगह है यहाँ पे इटालिया की, और ये बहुत बड़ी लेक है और ये बहुत ज़्यादा पीसेस में डिवाइड हुई हुई है एक्चुअली। तो ये बहुत प्यारा लग रहा था। सुबह का टाइम था तो ये सब यहाँ पे बोटिंग कर रहे थे, और इस किंडरगार्टन के बच्चे यहाँ पर थे, क्योंकि नॉर्मल दिन है तो बच्चे अपने स्कूल और किंडरगार्टन के साथ आए हुए थे। तो बस बहुत प्यारा लग रहा था ये। यहाँ पहुँच के हमने ली अपनी शिप की टिकट्स, बट शिप जो है वो थोड़ा पंक्चुअल टाइम पे निकलती है, तो उसमें हमारे पास बहुत 2 आवर्स का टाइम था। तो बस हमें टाइम यहाँ पर स्पेंड करना था। बच्चों को लग गई थी गर्मी, और तो बस इनको थोड़ा सा आकर शेक्स वगैरह पीने थे। हम यहाँ पर आकर बच्चों को बस स्मूदीज़ ले ली इन लोगों ने, और हम बैठ गए थे बीच में जाकर, और उसको बस टाइम पास करने के लिए। और इतना अच्छा लग रहा था ये व्यू। फिर हो गया था हमारे शिप का टाइम, तो बस हम लोग आ गए थे अपने स्टेशन पे जहाँ पे शिप आने वाली थी, और ये ऑलरेडी खड़ी हुई थी यहाँ पे शिप। सब यहाँ पे वेट कर रहे थे अंदर जाने के लिए, तो बस हम भी लाइन में लगे हुए थे। फाइनली हम बैठ गए थे अपनी शिप में, और इस जर्नी के लिए जो इन्होंने शेड्यूल टाइम बताया था, इट वाज गोइंग टू टेक 45 मिनट्स उस आइलैंड तक पहुंचने के लिए। और उसके बीच में ना बहुत प्यारे व्यूज़ आ रहे थे, लाइक लोग बोटिंग कर रहे थे, और वहाँ पे मज़ीद और भी ज़्यादा आइलैंड होते हैं जहाँ पे लोग बीच वगैरह बनाए हुए हैं इन लोगों ने। तो बड़ा अच्छा व्यू लग रहा था इसका। फिर हम पहुंच गए थे अपने सिटी, और एक ही आइलैंड सा है इधर। तो हम पहुंच गए थे यहाँ पर, और देखेंगे बाहर से कैसे लग रहा था। और इसका नाम है नॉर्मली सिरमियोने। यहाँ पे इसी तरीके से बोट्स और शिप्स वगैरह आती हैं, और नॉर्मली ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहलाती है इनकी, कि एक शिप आती है और वही वापस लेके दूसरों को जाती है। क्योंकि सब, और इनका लास्ट टाइम भी ऐसे ही था कि मेरे ख्याल से 7:30 PM पे लास्ट इनकी शिप यहाँ से निकल रही थी, क्योंकि टाइमिंग्स होती हैं डेफिनेटली। उसके बाद अंधेरा हो जाता है तो ऑलमोस्ट सारे ही वापस चले जाते हैं। तो सुबह से स्टार्ट होती है और शाम तक लोग यहाँ पर रहते हैं इस इंजिल में, और उसके बाद वापस चले जाते हैं इसको एंजॉय करके। यहाँ पे थोड़े से बीचेस वगैरह भी हैं, मैं आपको दिखाऊंगी आगे। बच्चों को यहाँ पर आके लग गई थी प्यास, तो बस इन लोगों ने यहाँ पे कोई लेमन जूस वगैरह और फ्रेश जूस बना रहे थे, तो बच्चों ने वो ले लिया था थोड़ा सा।
यहाँ पर एक बहुत प्यारा कैसल है जिसका नाम है स्केलिगा दी सिरमियोने। इट्स वेरी फेमस। यहाँ का कुछ आर्मी की चीज़ें हैं शायद इसके अंदर, और बहुत ज़्यादा ये फेमस है इटली का। फिर हम आ गए थे यहाँ पर बीच पे, बच्चों को यहाँ पे नहाना था और ये इतना क्लियर वाटर था यहाँ पे बीच का। ये जमाइका बीच करके यहाँ पर बहुत फेमस है इटालिया में, और इसमें बिल्कुल वाइट स्टोन के ऊपर बना हुआ है ये, कि लाइक बॉर्डर पे बिल्कुल वाइट स्टोन्स हैं, और बिल्कुल थोड़ा सा स्लिपरी ज़रूर है ये यहाँ पर, कि ना थोड़ा सा स्लिपरी हो रहा था जब हम अंदर जा रहे थे, और क्योंकि ये स्टोन के ऊपर है और काई वगैरह होती है थोड़ी। लेकिन इवन तो बहुत ही क्लीन पानी था और वेदर भी बहुत अच्छा है, तो बस बच्चों ने यहाँ पर इसका एंजॉय किया है नहाने पे। और ये इतनी प्यारी प्यारी छोटी फ़िशेस थी कि लाइक अगर आप पैर डाल के खड़े हो, थोड़ी देर खामोश खड़े रहे ना, तो ये आपके पैरों में आकर रोल हो रही थी। बड़ा मज़ा आ रहा था इनके साथ मुझे। बस फिर हम बीच पार्टी के बाद आ गए थे आइसक्रीम लेने, क्योंकि अगर आप इटली में आएँ और ग्लेटो आइसक्रीम ना खाएं ये नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे और बहुत बड़े बड़े ये लोग स्कूप्स दे रहे थे, और बहुत लिटरली बहुत मज़े की आइसक्रीम थी इन लोगों की, मतलब कि इसका स्मूथ टेक्सचर जो था, और बहुत किस्म की फ्लेवर्स थे इनके पास। तो बस हमने आइसक्रीम ली। मुझे लेने थे कुछ सुवीनियर्स, तो मैंने यहाँ की जो वहाँ का टाउन था सिरमियोने में, मैंने वहाँ से अपने लिए कुछ थोड़े से सुवीनियर्स ले लिए हैं, और बच्चों को अपनी चीज़ें नज़र आ रही थी, और ये लोग तो बस छोटे छोटे गेम्स में जो सेम होते हैं उसी में ही आ रहे थे, और मैंने ये लेने थे जो फ्रिज वगैरह में लगाते हैं मैग्नेट्स, तो मैं वो देख रही थी। और बस ये यहाँ पर इतनी मज़े की हैंडमेड क्रॉकरीज थी वो मैंने देखी हैं। और बस फिर हमने वापसी का सफ़र स्टार्ट करना था, तो हम आ गए थे टाइम के लिहाज से कि किस टाइम पे हमारी शिप निकलेगी। तो बस हम यहाँ पर वापस आए हैं और अपने घर का वापसी का रूट ले लिया है। बस फिर घर आकर मैंने बच्चों के लिए ये पास्ता बनाया है, और मैंने ये जो है यहीं से इटली से ही ख़रीदे थे, यहाँ की शॉप ग्रोसरी स्टोर से। और फिर शाम के लिए मैंने बच्चों को यही वाला खाना बना के दिया है जो कि हम घर में खाते हैं हमेशा। बस आज का दिन इस तरह से हमने स्पेंड किया। होप यू एंजॉयड। स्टे ट्यून। बाय।